और इन्होंने गुस्से में आकर के कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी डीजल पेट्रोल रसोई गैस तो यूं फ्री में हम लोग बांटेंगे। और ये उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में पेट्रोल की कीमत बढ़ना देश के खिलाफ है, ये अमित शाह का बयान था। और 2020 में ये लोग बोल रहे हैं पेट्रोल की बड़ी कीमतों के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ है। तो ये बाबा लोग हैं, इनके न बच्चे हैं न परिवार है। कोई चाय बेच के आया है, कोई चीनी बेच के आया है, कोई तड़ी पार है, कोई हीरोइन बन के, मतलब उस समय उस जमाने में हीरोइन हुआ करती थी। और इन्होंने हमारे उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक चूड़ियां बेचती थी। आज देखिए इनका दांत कितना बड़ा बड़ा निकल रहा है। एक चूड़ी बेचती थी, चूड़ी भेजा करती थी कि एक दाम बढ़ गया गैस सिलेंडर का और पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, तो ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री को हम चूड़ी भेज रही हूँ। तो एक चूड़ी भेजने वाली आज ये नेता हमारे बीच में है। इनका चेहरा देख लीजिए ध्यान से, ये राजनाथ सिंह जी है। ये एक जमाने में खुद बैठे थे कि पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लो वापस लो। कुछ अंधभक्त देख करके गुस्से में होंगे। उन अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये एडिटिंग नहीं है, ये ओरिजिनलिटी है। मैं इनको बार बार ये दुबत्ती दिखा रहा हूँ कि इनके आत्मा को भगवान बहुत जल्दी शांति दे और ये धरती छोड़ दे, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे देश को जरूरत नहीं है। क्योंकि इतने बड़े झूठे लोग जो कि धरती पे है, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जुमला पार्टी के ये लोग थे कि ये जुमला है, तो ऐसे जुमलेबाजों का बहिष्कार करना पड़ेगा। जय सुहेलदेव। आज डीजल पेट्रोल की महंगाई पर आज अपने देश के इन महापुरुषों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि एक जमाना हुआ करता था कि डीजल पेट्रोल और गैस के बढ़े दामों पर यही लोग छाती पीट करके देश को बताया करते थे कि ये निकम्मी सरकार देश में बहुत बड़ी निकम्मी सरकार है, इसको बदलो। और जिस दिन बदल दोगे उस दिन हम लोग डीजल पेट्रोल के दाम 15 से 20 और 30 से 35 के बीच में कर देंगे और हमको वोट दो, हमारी सरकार बना दो और हम आकर के महंगाई दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। ये महापुरुषों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये अमित शाह हमारे गृह मंत्री है वर्तमान, ये प्रधानमंत्री हमारे देश के और बनारस के यशस्वी सांसद जी है और प्रधानमंत्री भी है। और हमारे ये मुख्यमंत्री का चेहरा देख लीजिए, इनका कौन सा मूड है। और इन्होंने गुस्से में आकर के कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी डीजल पेट्रोल रसोई गैस तो यूं फ्री में हम लोग बांटेंगे। और ये उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में पेट्रोल की कीमत बढ़ना देश के खिलाफ है, ये अमित शाह का बयान था। और 2020 में ये लोग बोल रहे हैं पेट्रोल की बड़ी कीमतों के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ है। तो मैं ऐसे महानुभावों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए अपने पूरी टीम के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इनको बार बार ये दुबत्ती दिखा रहा हूँ कि इनके आत्मा को भगवान बहुत जल्दी शांति दे और ये धरती छोड़ दे, क्योंकि ऐसे लोगों की हमारे देश को जरूरत नहीं है। क्योंकि इतने बड़े झूठे लोग जो कि धरती पे है, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय जुमला पार्टी के ये लोग थे कि ये जुमला है, तो ऐसे जुमलेबाजों का बहिष्कार करना पड़ेगा। और इस महामारी कोरोना महामारी में ये ऐसे महानुभाव थे कि आज हम लोगों को अपने ही घर में अपने ही भाई चाचा भतीजे को प्रवासी कहने पे मजबूर कर दिया। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रवासी प्रधानमंत्री, हमारे प्रवासी योगी आदित्यनाथ बाबा जी, ये हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं है, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, गढ़वाल के। ये प्रवासी हमारे नेताओं को, ये हमारे गृह मंत्री प्रवासी हैं, ये प्रवासियों को हम नहीं कबूल करते हैं और इनका बहिष्कार करते हैं। और इनके शुद्धि बुद्धि के लिए हम लोग श्रद्धांजलि का ये शुभ अवसर रखे हैं। और इनके आत्मा को शांति के लिए आज हम श्रद्धांजलि इनके तस्वीर पे माला फूल चढ़ा करके आज इनको हम बताना चाहते हैं, पूरे देश को बताना चाहते हैं कि ये राजनाथ सिंह जी है, ये राजनाथ सिंह जी है। ये एक जमाने
वापस लो वापस लो। कुछ अंधभक्त देख करके गुस्से में होंगे, उन अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि ये एडिटिंग नहीं है, ये ओरिजिनलिटी है। अगर किसी को सबूत चाहिए तो ब्रजेश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी टीम के साथ मैं आप लोगों को पूरा प्रमाण देने के लिए तैयार हूं कि सरकार बनने से पहले आप लोगों ने क्या वादे किए थे। और इसी तत्वावधान में हम इनको श्रद्धांजलि देने के लिए और इनके शुद्धि बुद्धि के लिए हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के बढ़े दाम को वापस लीजिए। और एक और मुद्दा है, एक तस्वीर इसमें गुम है, वो तस्वीर का पता नहीं है। ये तस्वीर इसलिए गुम है कि यह गुमनाम बाबा है। एक बाबा है चंदन तस्कर, जिसको कहते हैं बाबा रामदेव पतंजलि, एक बहुत बड़ा माफिया हमारे देश का, जिन्होंने उनका इंटरव्यू है, मैं उनका इंटरव्यू भी आपको बताऊंगा। वो इंटरव्यू में रजत शर्मा के साथ वो आकर के विधिवत इंटरव्यू उन्होंने दिया था कि हमारी सरकार बनवाओ भाजपा की। ये दलाल और ठेकेदार भाजपा के हैं। इन्होंने कहा था कि ये भाजपा की सरकार बनाओ। एक चंदन तस्कर बाबा, ये बाबा पतंजलि, जो चाइना के साथ गठबंधन करके हम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये अंधभक्त कहते हैं कि चाइना के साथ हमारा गठबंधन नहीं है। अगर ये तस्वीर ध्यान से देख लो, ये एडिटिंग नहीं है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री झूला झूल रहे हैं, इनको चाय पिला रहे हैं और वहीं से हमारी सेना बेइज्जत होकर के उनका शहादत हुआ है। उनको इस शहादत पे आज हम लोग बहुत दुखद हैं कि आज हमारे सेना के साथ ये लोग कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, सेना के साथ कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। तो आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाराणसी के टीम के साथ हम लोग इन बाबाओं को, ये बाबा लोग हैं, इनके न बच्चे हैं न परिवार है, कोई चाय बेच के आया है, कोई चीनी बेच के आया है, कोई तड़ी पार है, कोई हीरोइन बन के, मतलब उस समय उस जमाने में हीरोइन हुआ करती थी। और इन्होंने हमारे उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक चूड़ियां बेचती थी। आज देखिए इनका दांत कितना बड़ा बड़ा निकल रहा है। एक चूड़ी बेचती थी, चूड़ी भेजा करती थी कि एक दाम बढ़ गया गैस सिलेंडर का और पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, तो ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री को हम चूड़ी भेज रही हूँ। तो ये चूड़ी भेजने वाली आज ये नेता हमारे बीच में है। इनका चेहरा देख लीजिए ध्यान से, ये बाबा जी को देखिए, बाबा जी का मूड क्या है। हमारे प्रधानमंत्री, देश के आज गृह मंत्री बाबा जी हैं, बाबा लोग हैं। और इन लोगों की आज हम लोग पोल खोल धरना प्रदर्शन है। ये पोल खोल में कोई एडिटिंग नहीं है। और मैं आप लोगों से, सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि जो सरकार, इस भ्रष्टाचारी सरकार के विपरीत, इनके नीति सिद्धांतों के खिलाफ अगर कोई बात कोई रखता है मजबूती से, तो उनके खिलाफ ये लोग मुकदमा कर देते हैं। अगर मुकदमा करना ही है, हमारे माननीय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर मुकदमा हो गया, 62-65 मुकदमा हो गया है लॉकडाउन में। कितना मुकदमा करना है, लेकिन हम लोग सच को रख के रहेंगे। और सच कहना अगर बगावत है, तो हमारे नेताजी का मूल मंत्र है कि अगर सच को सच कहना बगावत है, तो समझो हम बागी हैं, समझो हम बागी हैं। चाटुकारिता नहीं है मन में, न धोखे की यारी है। सत्य के पथ पे अगर मौत भी मिले तो वो हमको प्यारी है, वो हमको प्यारी है। जय सुहेलदेव। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ अपने पूरी टीम के तरफ से कि इन महानुभावों को सच्ची श्रद्धांजलि मिले और इनके आत्मा को शांति मिले, क्योंकि इनकी आत्माएं मर गई है। ये भूत है, ये भूत की तरह घूम रहे हैं, इनके अंदर आत्मा नहीं है। ये अपने मुद्दे को, अपने किए गए वादे को भूल गए हैं। अगर किसी अंधभक्त को बुरा लग रहा है तो 2013, 2012, 2011 का किए गए वादे को YouTube के माध्यम से उसको सब्सक्राइब और चैनल को खोल करके आप देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इस जोर जुल्म के साए में
जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? जय चूहल्ले। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।